आज हम लोग महाभारत के टॉप 10 वॉरियर्स की रैंकिंग करने जा रहे हैं। आई नो वेरी डिफिकल्ट टास्क है, बट मैंने दो बेस बनाए हैं इसको रखने के लिए। फर्स्ट, क्या उन दोनों ने आपस में कभी युद्ध किया है तो कौन जीता है और किस परिस्थितियों में जीता है। सेकंड, अगर उन दोनों ने डायरेक्ट वॉर नहीं किया है उन लोगों ने आपस में, तो अगर किसी ऐसे योद्धा से किया है जो बहुत पावरफुल था तो उन दोनों ने उसको कैसी टक्कर दी है। तो दिस इज़ द बेस ऑन विच मैं ये रैंकिंग रखने जा रहा हूँ। काफ़ी जस्टिफाइड लगेगी आपको, काफ़ी अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे, जस्टिफाइड लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा। तो टॉप 10 में मैं 10वें नंबर पर रखने जा रहा हूँ दुर्योधन को। दुर्योधन जो कि एक महान गदाधारी थे, एक महान महारथी योद्धा थे महाभारत काल के, लेकिन एक ऐसा भी वक्त था कि जब वो उस टॉप 10 में आने लायक नहीं थे। ये वक्त था जब तक वो द्रोण शिष्य थे, लेकिन जब उन्होंने बलराम से शिक्षा ग्रहण कर ली और जब उनकी शक्तियां असीम हो गई, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की स्किल्स इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी कि ही केम इन दैट कैटेगरी, और वो भीम के बराबर के योद्धा लगभग बन चुके थे गदा युद्ध में। सो दैट्स इज द रीज़न कि दुर्योधन है नंबर 10 पर। अब नंबर 9 पर है जरासंध। जरासंध एक ऐसे योद्धा थे जिनको नंबर 9 पे इसलिए रखा गया है कि वो एक लौते ऐसे योद्धा थे जिन्होंने भगवान कृष्ण और बलराम को भी परेशान करके रख दिया था। इवन जब दिग्विजय यात्रा अर्जुन को और पांडवों को प्रारंभ करनी थी तो भगवान कृष्ण ने बोला था बाकी सबसे तो जीत जाएंगे, जरासंध का क्या करेंगे। इतना पावरफुल वो योद्धा था। अंततः उसे भीम ने मारा जरूर, लेकिन हाँ, उनकी शक्तियों के बारे में वर्णन खुद भगवान कृष्ण ने किया है। तो एनी हाउ, महाभारत काल में अगर हमें टॉप 10 योद्धाओं की एक रैंकिंग बनानी होगी तो जरासंध को भी हमें एक स्पेशल जगह देनी होगी। अब कुछ लोग जरूर बोलेंगे कि भाई जरासंध तो इनसे भी बलवान था, उनसे भी बलवान था, बट जरासंध भीम से भी हारे थे, कर्ण से भी हारे थे, तो 9 से ऊपर हम उन्हें नहीं ले जा सकते। और 9 से ऊपर जो हैं वो सब जरासंध को भी हरा सकते थे, वो आप देखिएगा अगली रैंकिंग्स में। और नंबर 8 पर है द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की शक्ति का वर्णन इस तरीके से किया जा सकता है कि जब महाभारत युद्ध में द्रोण को बताया गया है कि अश्वत्थामा का भीम ने वध कर दिया, तो उन्होंने इस बात को माना ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कोई मतलब ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि उन्होंने बोला कि अश्वत्थामा को तो भीम मार ही नहीं सकता। इस एक घटना से आप समझिए कि अश्वत्थामा कितना पावरफुल था। अश्वत्थामा वो योद्धा था जो पूरे महाभारत युद्ध में जहाँ पे बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र और बड़े बड़े अस्त्र का इस्तेमाल हुआ, वहाँ पर अश्वत्थामा जीवित रहा। तो अश्वत्थामा नंबर 8 पर है। अब फिर वही बात कि नंबर 8 पर क्यों है, जो अश्वत्थामा के फैंस हैं वो ज़रूर ये सोचेंगे नंबर 8 पर क्यों है। तो नंबर 8 पर इसलिए है क्योंकि कई ऊपर ऐसे योद्धा हैं जिनसे अश्वत्थामा हारे भी थे और जिनको टक्कर भी अच्छी दी थी। सो कंपेयरिंग टू ऑल दोज थिंग्स, जैसे अभिमन्यु को मैं नंबर 7 पर रखने जा रहा हूँ। इस पे मैंने भी बहुत ज़्यादा सोचा, बट स्टिल मैंने अभिमन्यु को उनसे ऊपर इसलिए रखा क्योंकि अभिमन्यु अश्वत्थामा पे भारी पड़े थे चक्रव्यूह वाले दिन। तो कंसीडरिंग उनका जो बैटल हुआ था उसमें अभिमन्यु का पलड़ा ज़्यादा भारी था, मैंने अभिमन्यु को नंबर 7 पे रखा है। तो नंबर 7 पे आप लोग समझ गए होंगे अभिमन्यु है। अभिमन्यु नंबर 7 पर है। वो भी कई लोगों को ज़रूर अच्छा नहीं लगेगा, सोचेंगे यार टॉप 5 में होना चाहिए था अभिमन्यु को। आप सबको पता है, जितने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, कि अभिमन्यु इज़ वन ऑफ मेरी फेवरेट। क्या बोलूँ, सच बोलूँ तो मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन है अभिमन्यु हमेशा से। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी रख रहा हूँ, कौन सबसे बड़ा योद्धा था। और योद्धा की अगर बात करूँ तो अभिमन्यु नो डाउट एक महान योद्धा थे। इतनी उम्र में ही उन्होंने जो हासिल किया वो कोई हासिल नहीं कर पाया इतनी बड़े बड़े जीवन काल में भी। तो अभिमन्यु को इसलिए मैंने ऊपर रखा है। लेकिन क्योंकि अभिमन्यु का जब भीष्म पितामह से युद्ध हुआ था उसमें वो काफ़ी हद तक परास्त हो गए थे। इवन जब बागदत्त से युद्ध हुआ था उस युद्ध में भी अभिमन्यु परास्त हुए थे। तो हालांकि अभिमन्यु ने इन बड़े बड़े सूरमाओं को ऐसी टक्कर दी थी कि उनको भी लगा था यार ये कौन आ गया इतनी सी उम्र में, हम मतलब हमारी हालत ख़राब कर दी है।
तो दोस्तों अगली रैंकिंग में जिसे मैं योद्धा को रखने जा रहा हूँ नंबर 6 पे, वो है बागदत्त। बागदत्त महाभारत में भीष्म पितामह की तरह ही अनबीटेबल योद्धाओं में से एक थे। बहुत बड़े महारथी थे जिनका टीवी में इतनी ज़्यादा जिनके बारे में चर्चा नहीं की गई, लेकिन उन्होंने मतलब उनकी इतनी ज़्यादा उनकी ताकत थी कि उन्होंने अर्जुन को परेशान करके रख दिया था, और जिसके साथ युद्ध करने में अर्जुन को बहुत मशक्क़त हुई। हालांकि बाद में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बागदत्त का तोड़ बताया कि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और इन्होंने अपनी आंखों की पलकें खुली रखने के लिए कुछ सहारा ले रखा है, जिस पे अगर तुम अटैक कर दो तो इनकी पलकें झुक जाएंगी और इनको मारना आसान हो जाएगा। तो सोचिए वो कितने खतरनाक योद्धा थे। भीम जो है नंबर 5 पर है। उन्होंने जरासंध का वध किया, उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा ही, मतलब उनकी शक्तियों के बारे में तो सबको पता ही है। एक पांडव जिसने सबसे ज़्यादा कौरवों का वध किया वो महाबली भीम थे। अब भीम 5 पे क्यों, ऊपर क्यों नहीं कर्ण से, ये सवाल कई लोग उठाएंगे। इसका जवाब मैं अगले नंबर पे दूंगा। तो टॉप 5 में भीम है, दैट इज़ अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर भीम। अब मैं नंबर 4 पे जिन्हें रखने जा रहा हूँ, वो मेरे को पता है इस पे बहुत बड़ी डिबेट होगी, इस पे मेरे पीछे के कई लोग कमेंट में गालियाँ भी देने वाले हैं, लेकिन यार जो मैं लिख रहा हूँ बता रहा हूँ आपको, बेस्ड ऑन बुक्स, बेस्ड ऑन देयर फाइट्स है। मेरा पर्सनल ओपिनियन होता तो मैं अभिमन्यु को नंबर 1 पे रख देता, मेरे को वो इतने पसंद है। तो नंबर 4 पे है कर्ण, जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। मैं जानता हूँ वो फ़ैन फॉलोइंग क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बुक्स नहीं पढ़ी है, टीवी सीरियल्स और यूट्यूब्स ही देखे हैं, जिसके कारण उनको लगता है कि कर्ण अनबीटेबल थे, नंबर 1 योद्धा थे पूरे महाभारत के। हालांकि कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे, तभी मैं उन्हें नंबर 4 पे रख रहा हूँ, लेकिन ही वॉज नॉट नंबर 1। उसका रीज़न मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और जो कि एज़ पर बुक्स ही है कि कर्ण को भीम ने भी परास्त किया था। कई लोग ये भी बोलेंगे जो कि अर्जुन और भीम के बड़े फ़ैन हैं कि कर्ण से उन्हें क्यों नहीं ऊपर रखा गया। तो रीज़न ये है कि भीम को भी कर्ण ने 2 बार परास्त किया, भीम ने भी कर्ण को 1 बार परास्त किया। तो भीम और कर्ण काफ़ी हद तक टक्कर के योद्धा थे, लेकिन धनुर्विद्या में परशुराम शिष्य थोड़ा सा आगे निकल जाते थे। और इसके अलावा जो दिग्विजय यात्रा उन्होंने की थी, उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े सूरमाओं को अपने धनुष की प्रत्यंचा का ताकत दिखाई थी। तो इसलिए कंसीडरिंग ऑल दोज थिंग्स मैं भीम से कर्ण को ऊपर रख रहा हूँ, और कंसीडरिंग दैट पॉइंट ऑल्सो कि कर्ण कहीं ना कहीं उस वचन से भी बंधा था कि वो भीम का वध नहीं करेगा, इसलिए वो भीम पे प्राणघाती बाण नहीं मारते थे, जिसके कारण वो भीम से एक बार युद्ध हारे भी थे। तो सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा अगर अनबायस्ड रैंकिंग रखनी है तो नंबर 4 पर मैं महारथी कर्ण को रख रहा हूँ, और नंबर 3 पर मैं जिन्हें रख रहा हूँ उनके लिए लोग आप ये सोचेंगे कि मैंने कर्ण से उन्हें ऊपर क्यों रखा, तो उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ। नंबर 3 पर है द्रोणाचार्य, सबके गुरु, अर्जुन के गुरु, कर्ण के गुरु, सबको सिखाने वाले। कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि द्रोणाचार्य कर्ण के भी गुरु थे। उन्होंने वही कहानियाँ सुनी है कि यार उन्होंने तो उसको शिक्षा तक नहीं दी। ऐसा नहीं है, उन्होंने उन्हें शिक्षा दी थी, लेकिन क्योंकि ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। कर्ण को ऐसा लगता था कि मेरे को उतनी शिक्षा नहीं मिल रही है, इसलिए उन्होंने अपना, जैसे एक इंसान स्कूल बदल लेता है, उन्होंने अपना गुरु बदला, तो दैट इज़ ओके। बट द्रोणाचार्य को मैंने कर्ण से क्यों ऊपर रखा है, इसका मैं बहुत लॉजिकल रीज़न बता रहा हूँ कि जब गंधर्वों से कर्ण का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में कर्ण क्यों हार गया। उस युद्ध में कर्ण के हारने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि कर्ण का शब्द भेदी बाणों पे उतना अच्छा नियंत्रण नहीं था जितना अर्जुन का था। जब वो जो मायावी राक्षस गायब हो जाते थे बार बार, उनको परास्त करने के लिए शब्द भेदी का बहुत बहुत बेहद शानदार नियंत्रण होना जरूरी था, और कर्ण का उतना अच्छा नियंत्रण नहीं था जितना अच्छा द्रोण का और अर्जुन का था, जिसकी वजह से अर्जुन ने उन्हें परास्त कर दिया। तो इस चीज़ को देखते हुए, कुशलता को देखते हुए द्रोणाचार्य को मैं ऊपर रखने जा रहा हूँ, क्योंकि द्रोणाचार्य, एक और रीज़न जो मैं दे सकता हूँ कर्ण और द्रोण को ऊपर रखने का, कि द्रोणाचार्य जब द्रोण पर में आप जानते हैं कि जब द्रोणाचार्य लीड कर रहे थे पूरी सेना को, उस समय जितना पांडव परेशान हुए थे और जितना खुद भगवान कृष्ण परेशान हुए थे, उतना वो किसी की बाजी में नहीं हुए थे। जितनी हानि द्रोण के समय में हुई थी, किसी के समय में नहीं हुई थी।
इसलिए भी द्रोण ज़्यादा खतरनाक थे और द्रोण सुपीरियर थे, नॉलेज में भी सुपीरियर थे और धनुर्विद्या में भी सुपीरियर थे, ताकत में भी थे। तो नंबर 3 पे इसलिए मैंने द्रोणाचार्य जी को रखा है। नाउ नंबर 2 पे मेरे ऑल टाइम फेवरेट धनंजय पार्थ, अर्जुन। अब अर्जुन को नंबर 2 पे मैंने रखा है कर्ण से ऊपर, द्रोण से ऊपर। इसका रीज़न मैंने कई कविताओं में भी डाल के दे दिया है, फिर भी बहस हमेशा चलती रहेगी कि अर्जुन द्रोण कर्ण से कमज़ोर था, जो भी आप कई रीजंस लोग में देते रहते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला है कि आधार है युद्ध किसका किससे हुआ और कौन जीता। अर्जुन कर्ण से विराट पर्व में जीते हैं, द्रौपदी स्वयंवर में जीते हैं और अंत में महाभारत युद्ध में और अंतिम युद्ध में भी जीते हैं। हालांकि उसका रीज़न अलग है कि जब अर्जुन निहत्था था तब वध किया, लेकिन निहत्था किया किसने? पॉइंट तो ये भी देखिए ना, निहत्था किया किसने? ऐसा तो नहीं खुद से धनुष रख के कर्ण खड़ा हो गया था। तो अर्जुन वाज सुपीरियर देन कर्ण, इस बात में कोई बुराई नहीं है मानने में, कर्ण के फैंस के लिए भी, क्योंकि अर्जुन इतना पावरफुल था। और द्रोण से भी मैं उन्हें इसलिए ऊपर रखता हूँ क्योंकि द्रोण, जब तक वो द्रोण शिष्य थे तब तक वो द्रोण से नीचे थे, लेकिन जब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया, इंद्र से शक्तियाँ मिल गई, पशुपतास अस्त्र मिल गया, उसके बाद ही वाज सुपीरियर देन द्रोण आल्सो। तो एक लॉजिक है जिसकी वजह से मैं द्रोण से ऊपर अर्जुन को रख रहा हूँ। अब नंबर 1 कौन है? वन एंड ओनली द ग्रेट भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ऑल टाइम नंबर 1 में रख रहा हूँ उनको। उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि एक तो वो अनबीटेबल थे पूरे महाभारत युद्ध में, दूसरा परशुराम, जो कि ऐसा माना जाता है कि इस धरती पे वो अब तक के सबसे अनमैचेबल वॉरियर थे। उस परशुराम के साथ भीषण युद्ध में, कई दिनों तक चले युद्ध में, अंत में भीष्म ने विजय पाई थी। तो जो योद्धा परशुराम के बराबर मान लो या विजयी मान लो, उसके बराबर का था, डेफिनेटली वो सबसे ही बड़ा था। तो नंबर 1 भीष्म पितामह है। और मैंने उम्मीद है अपनी जो रैंकिंग रखी है 10 से लेके 1 तक की, वो ये रही। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रैंकिंग पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। और आपकी क्या टॉप 10 रैंकिंग है वो भी आप मुझे शेयर करेंगे। आप अपनी रैंकिंग मुझे ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से कौन है टॉप 10। और हाँ, टॉप 10 में मैंने सत्यकी को नहीं रखा है। इसका रीज़न है क्योंकि सत्यकी वाज फॉर मी ऑन 11 नंबर। हालांकि वो बहुत महान योद्धा थे, लेकिन आप खुद देखिए महाभारत काल में ऐसे ऐसे योद्धा थे कि आप किसको हटाएंगे? आप ही लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि किस एक योद्धा को हटा के मैं सात्यकी को उसमें डाल सकता था। मैं नहीं डाल पाया, हालांकि मैं सात्यकी को बहुत पसंद करता हूँ। तो इसी के साथ ये मेरी रैंकिंग है। वीडियो को आप लोग बताइएगा कैसी लगी और अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। थैंक यू।